सभी को नमस्कार। आज हम 7 सिविक्स लेसन 7 विज्ञापन को समझना का वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि नाम है विज्ञापन, विज्ञापन देखिए हम हर चीज़ में, चाहे आप एफएम रेडियो चला लीजिए, टीवी चला लीजिए, मोबाइल चला लीजिए, अखबार देख लीजिए, सभी में आपको विज्ञापन की कोई ना कोई फॉर्म मिल जाती है। तो आज हम जानेंगे कि विज्ञापनों के क्या लाभ हैं और क्या हानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। 7 सिविक्स लेसन 7 लेसन का नाम है विज्ञापनों को समझना, अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। देखिए, ये आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिख रही है। किस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट है ये? चिप्स के पैक की। तो इस लेसन में हम देखेंगे कि जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो क्यों की जाती हैं, उनका क्या पर्पस है और ये किन ज़रूरतों को पूरा करती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेसन। चलिए देखते हैं सबसे पहले विज्ञापनों का अर्थ क्या होता है। मतलब हम जो टीवी में ऐड देखते हैं, अखबार में ऐड देखते हैं, मैगजीन्स में ऐड देखते हैं, उन सबको देने का फ़ायदा क्या है? देखिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरह का सामान है और उसकी क्या कीमत है, उसके क्या फ़ायदे। जैसे कि आप टीवी में ऐड देखते हैं कोलगेट की, कि वो आपके दांतों को सड़ने से बचाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो किसी व्यक्ति को सामान खरीदने के लिए मजबूर करती हैं। तो किसी उत्पाद, सेवा या घटना को बढ़ावा देने या नौकरी कहाँ पर कौन सी वैकेंसी है उसकी सूचना देने वाली सार्वजनिक जो नोटिस होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विज्ञापन। चलिए आगे देखते हैं। अगला है उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद मतलब जितनी भी चीज़ें बनती हैं, जो सर्विसेज हमें मिलती हैं, वो सब क्या हैं? उत्पाद। जैसे कि बिस्किट का पैकेट है, आप बैंक में जाते हैं, बैंक में आपको सेवा मिलती है, तो वो सब भी क्या है? एक प्रोडक्ट है। आप लोन लेते हैं बैंकों से, तो ये सब क्या है? उत्पाद। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रत्येक प्रोडक्ट का एक मूल्य होता है जिस पर कि उसे बेचा जाए, और उसकी वो जो मूल्य होता है वो किस लिए होता है? कि उसकी गुणवत्ता का जो आपको प्रोवाइड की जा रही है। अगला देखते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं? वो व्यक्ति जो किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करता है और उसके लिए कीमत चुकाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता। चाहे वो घर का कोई सामान खरीदे, जैसे गेहूँ, चावल, दाल, फल, सब्जी, या यातायात के साधनों का प्रयोग करे, जैसे कि बसें, रेलें, बिजली का प्रयोग करें, जिसके लिए कि हम पैसा चुका रहे हैं, तो हम क्या हैं? उपभोक्ता। हम अपने घरों में बिजली का यूज़ कर रहे हैं, तो हम बिजली विभाग के क्या हैं? उपभोक्ता। चलिए अगला देखते हैं, ब्रांड किसे कहते हैं? देखिए, हर चीज़ जिसका एक नाम है, अपना डिज़ाइन है, एक अलग से लक्षण है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रांड। जैसे कोक, पेप्सी, नाइक, एडिडास, ये सब क्या है? ब्रांड। जो इनकी चीज़ें होती हैं वो महंगी होती हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। चलिए आगे चलते हैं हम। ब्रांडेड सामान देखिए, आपको इस तस्वीर में दिया गया है, बहुत सारे ब्रांड्स दिए गए हैं। एडिडास, लेवी, नाइक, कैल्विन क्लेन, पुमा, तो ये सब क्या है? ब्रांडेड सामान है। ब्रांडिंग क्यों की जाती है, क्या बता सकते हैं? ब्रांडिंग इसलिए की जाती है, देखिए, एक बाज़ार में 10 तरह के बिस्किट हैं। आप अपने बिस्किट को दूसरों से अलग कैसे दिखाएंगे, उसके लिए क्या की जाती है? ब्रांड बनाए जाते हैं। जैसे ब्रिटानिया, गुड डे, पार्ले, ब्रिटानिया, पार्ले, और भी बाज़ार में बहुत से ब्रांड्स हैं बिस्किट के। तो इसीलिए ब्रांड का निर्माण किया जाता है, ताकि आप अपनी चीज़ को बाज़ार में प्रचलित वैसी अन्य चीज़ों से अलग दिखा सकें।
अगला है कि ब्रांड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। देखिए, जो ब्रांड शब्द है वास्तव में उसका प्रयोग बहुत पहले किया जाता था। वो क्या होता था, देखिए जो गायें भैंसें हैं वो एक साथ चारा चरने के लिए जाती थी बहुत सारे मालिकों की, और उन्हें अलग अलग करना एक बहुत ही कठिन समस्या हो जाती थी। उस समस्या का हल देखिए कैसे निकाला गया कि जो पशु हैं उनके ऊपर गरम लोहे की रॉड से एक विशेष चिन्ह बना दिया जाता था हर पशुपालक द्वारा। तो इसे ही ब्रांडिंग कहा जाने लगा, और आज देखिए कहाँ तक ये चला गया है। तो ब्रांडिंग शब्द की जो उत्पत्ति है वो पशुपालकों द्वारा सबसे पहले शुरू की गई। चलिए, अब आप बता सकते हैं कि आपके पसंद का विज्ञापन कौन सा और क्यों। क्या कोई चॉकलेट का विज्ञापन, कोई टूथपेस्ट का, टूथब्रश का, आपको कौन सा विज्ञापन अच्छा लगता है और क्यों। बहुत से बच्चे कहेंगे जी वो सलमान खान द्वारा प्रयोग किया जाता है, वो अक्षय कुमार द्वारा। तो अलग अलग उपभोक्ताओं की अलग अलग एडवर्टाइजमेंट को पसंद करने के लिए रीज़न अलग अलग हो सकती हैं। चलिए, अब देखते हैं कि विज्ञापन जो है वो उपभोक्ताओं को कैसे अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए, जो विज्ञापन हैं वो देखने में बड़े ही रोचक ढंग से बनाए जाते हैं ताकि वो जो देखने वाले दर्शक हैं उनके दिमाग पर अपनी एक छाप छोड़ दें। उनमें रंग, उनकी टैगलाइन ऐसी होती है जैसे LIC की ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। तो ऐसी जियो ज़िंदगी जी भर की, इस तरह की टैगलाइन बनाई जाती हैं ताकि कस्टमर के दिमाग पे वो छप जाए और उसे याद रहे। अब बात आती है कि विज्ञापन का कार्य कैसे किया जाता है। क्या आप जानते हैं? देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो खुद अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं लिखती, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट बाहर से लिखवाती हैं उन प्रोफेशनल लोगों से जिनका काम ही एडवर्टाइजमेंट बनाना होता है। वो 3-4 कंपनियों को एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं बनाने के लिए, जिनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट उन्हें बहुत अच्छी लगती है। तो उन लोगों को वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है और उसे पिक्चराइज किया जाता है। देखिए, जो एडवर्टाइजमेंट है जब वो लिखी जाती है तो लिखे हुए फॉर्म में होती है, जब वो पिक्चराइज मतलब जो आप टीवी पे देखते हैं वो बाद में बनाई जाती है जब उन्हें कोई स्क्रिप्ट पसंद आ जाती है। तो इस तरह से विज्ञापन का कार्य किया जाता है कि सबसे पहले लिखने के लिए कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिनकी लिखी हुई उन्हें सबसे पसंद आती है स्क्रिप्ट। उस स्क्रिप्ट को फिर वो वीडियो की फॉर्म में बनवाते हैं और आपको टीवी पर बार बार चलवा के दर्शकों के सामने रखते हैं ताकि दर्शकों का ध्यान उस ओर आकर्षित हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।